बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन किस तरह से एक मेथड है किसी भी शख्सियत के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो चूंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक है तो पहले देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या है और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के मेथड्स या अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्या मुराद है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशनल एनवायरनमेंट। कि एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की, और बिहेवियर किसका? स्टूडेंट का या लर्नर का, जो कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट में वो जिस तरह से बिहेव कर रहा होता है उसकी साइंटिफिक स्टडी का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स जो कि उसकी लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन इज द एक्टिव अटेनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से एक्टिवली इंफॉर्मेशन को अटेन करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। बिहेवियर कैन बी स्टडीड scientifically through a single technique or approach called observation। बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है साइंसी तरीकाकार से किसी एक टेक्निक या अप्रोच से जिसको ऑब्जर्वेशन का नाम दिया जाता है। इट इज ओनली मेथड फॉर कंडक्टिंग स्टडीज ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को स्टडी करने का एक ही मेथड है जो कि ऑब्जर्वेशन है। तो अब देखेंगे कि कुछ मेथड या अप्रोचेस ऑब्जर्वेशन की कौन कौन सी हो सकती हैं। तो डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ ऑब्जर्वेशन आर: नंबर 1 इंट्रोस्पेक्शन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, नॉर्मेटिव और फील्ड सर्वे मेथड, केस स्टडी और केस हिस्ट्री मेथड, साइको एनालिटिक मेथड, क्लिनिकल मेथड और साइकोफिजिकल मेथड। अब हम इन तमाम मेथड्स या अप्रोचेस को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोस्पेक्शन। Observation of one's own behavior by looking within or looking inward may be adopted as one of the approaches known as the method of introspection। यानी इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। दूसरा है जी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। व्हेन बिहेवियरल इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर नेचुरल कंडीशंस बाय सम पर्सन और पर्सन्स, सच ऑब्जर्वेशन अप्रोच इज टर्म्ड एज नेचुरलिस्टिक और सिंपली एज ऑब्जर्वेशन। जब बिहेवियरल इवेंट्स को कोई इंडिविजुअल या डिफरेंट पर्सन्स ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं नेचुरल कंडीशन में, तो इस अप्रोच को नेचुरलिस्टिक या ओनली ऑब्जर्वेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियरल इवेंट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का जो नाम है या एक्सपेरिमेंटेशन जो टर्म है, इसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में बिहेवियर को ऑब्जर्व करना
اور اس کو ریکارڈ کرنا یہ ایکسپیریمنٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد ہے جی نارمیٹو اور فیلڈ سروے میتھڈ. When observation is conducted outside the laboratories in real life setting by adopting the survey technique, it is called the normative or field survey method. Next ہے جی case study or case history method. In case the observation is made through recording a case history جیسا کہ reconstruction of an individual's biography, the approach may be termed as the case study or case history method. Psychoanalytic method, when we use psychoanalysis for interpreting the behavior of a person through the expression of his unconscious behavior, then the method may be termed as the psychoanalytic method. Clinical method. If the case history, material and process of psychoanalysis is used for the diagnosis and treatment of the behavioral problems, the method is termed as the clinical method. Psychophysical method. In the situation where physical devices are used to observe and measure psychological experiences, the approach may be termed as the psychophysical method. Thank you very much. یہ تھی آج کی ویڈیو. ہمیں سپورٹ جاری رکھیے. کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں یا ڈائریکٹلی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ہر سوال کو ایڈریس کیا جائے گا. ہمیں سپورٹ جاری رکھیے. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے.